नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने ऑफर किया है श्रीलंका को $15 मिलियन का सॉफ्ट लोन। इसके बदले में पाकिस्तान ने यह कहा है कि श्रीलंका परचेज कर सकता है मेड इन पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट। और हो सकता है कि आपको कुछ आर्टिकल्स में देखिए कि पाकिस्तान ने 50 मिलियन ऑफर किए हैं। देखिए 50 मिलियन सही अमाउंट नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑफिशियल जो सोर्स है पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का ट्विटर हैंडल, यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है क्रेडिट लाइन ऑफ $15 मिलियन हैज बीन प्रोवाइडेड टू श्रीलंका। ना इस न्यूज़ को देख के ना सिर्फ रीजन मैं कहूँगा इवन बाकी कंट्रीज भी थोड़ी सी सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पिछले 10-20 साल में ट्रैक रिकॉर्ड लेने का ज़्यादा है, देने का बहुत ज़्यादा कम है। मगर फिर भी पाकिस्तान ने यहाँ पर काफ़ी मैं कहूँगा सब्सटैंशियल अमाउंट श्रीलंका को ऑफर किया है सॉफ्ट लोन के रूप में। अब श्रीलंका पाकिस्तान के बीच में अगर हम बात करें, यहाँ पे बाय द वे आप देखोगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान की आबादी है 21 करोड़ 70 लाख के आसपास। श्रीलंका की आबादी इसके कंपैरिजन में है सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख। मगर फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान की रैंक है 154 और श्रीलंका की रैंक है एक बहुत ही इंप्रेसिव 72। जीडीपी के हिसाब से आप अगर देखो तो नॉमिनल जीडीपी श्रीलंका की है $81 बिलियन, पाकिस्तान की है $287 बिलियन। मगर फर्क यहाँ पे ये आता है कि श्रीलंका आज के समय लाइव सपोर्ट पे नहीं है, श्रीलंकन इकोनॉमी लाइव सपोर्ट पे नहीं है, इनको आईएमएफ का लोन नहीं मिला हुआ। पाकिस्तान आज भी आईएमएफ के लोन पे चल रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी है। अब यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन है कि लोन तो इंडिया ने भी लिया हुआ है, देखो इंडिया के लोन है वर्ल्ड बैंक वाले। वर्ल्ड बैंक के जो लोन है वो काफी डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू आईएमएफ लोन। आईएमएफ होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। जिस कंट्री को और कोई लोन ना दे रहा हो वो जाता है आईएमएफ के पास एक बेल आउट पैकेज के लिए। तो ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान ने अगर श्रीलंका को लोन दिया है तो काफी बड़ा मैं कहूंगा रिस्क भी ये उठा रहे हैं। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि पाकिस्तान ये लोन क्यों ऑफर कर रहा है, इसमें जेएफ थंडर का क्या रोल है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। भारत और श्रीलंका के बीच में जो नौसेना अभ्यास होता है नेवल एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान गए श्रीलंका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनका वेलकम हुआ है और इस पूरी ट्रिप पे इनका मेन फोकस था सीपैक को प्रमोट करने में। हालांकि इमरान खान का जो अल्टीमेट गोल था वो ये था कि श्रीलंका के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये एक स्पीच दें, कश्मीर का मुद्दा उठाए। मगर इंडिया की इंटरवेंशन की वजह से इनका जो स्पीच था श्रीलंका के पार्लियामेंट में ये कैंसिल हो गया। मगर जो सीपैक वाला इशू है वो इमरान खान ने बढ़ चढ़ के उठाया है इस पूरी विजिट में। यहाँ पे आप देखोगे रेडियो पाकिस्तान की ट्वीट है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इमरान खान ने ओपनली श्रीलंका को ये कहा है कि अब समय आ चुका है कि आप भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट बन जाएं और इससे आपको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी होगी। आप जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज हैं उनसे जुड़ पाओगे, उनको भी ट्रेड कर पाओगे। पाकिस्तान का प्रपोजल यहाँ पर यह है कि सिंस आज के समय श्रीलंका बहुत ही ज़रा कम एक्सपोर्ट कर पाता है टू पाकिस्तान, तो क्यों ना पाकिस्तान का इस्तेमाल करके थ्रू ग्वादर श्रीलंका सीधा यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनको अपना सामान बेचे ताकि इनके पास कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आए। क्योंकि जो श्रीलंकन टी है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस पर्टिकुलर रीजन के आसपास। और पाकिस्तान ने यहाँ पे तर्क ये दिया है कि जो देश हमारे पोर्ट बना रहा है वही देश आपके पोर्ट भी बिल्ड कर रहा है, चाइना आज के समय हम्बन टोटा तो खैर उन्होंने एक्वायरी कर लिया है। उसके अलावा कोलंबो पोर्ट में जो टर्मिनल है ये बना रहा है चाइना। इंडिया और जापान आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि कोलंबो पोर्ट में उनको एक टर्मिनल मिल जाए, कुछ 50% स्टेक, 60% स्टेक, मगर अभी भी बात उस पर फाइनलाइज हुई नहीं है। तो पाकिस्तान ने ये आइडिया बहुत ज़्यादा पिच किया है और ये आप कह सकते हैं चाइना की विदेश नीति का एक एक्सटेंशन है। चाइना को पाकिस्तान का आज के समय काफी बड़ा एडवांटेज है श्रीलंका को लेकर। और बिल्कुल मैं आपको यह बता दूं कि श्रीलंका इन द फ्यूचर सोचेगा कि क्यों ना ये भी सीपैक का पार्ट बनके सेंट्रल एशियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करे। हालांकि इस पे काफी सोचेंगे मगर डेफिनेटली प्रपोजल इनके सामने ओपन है। नाउ ट्रेड की अगर हम बात करें पाकिस्तान और श्रीलंका के, तो आप जान के शायद हैरान होंगे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। इसका नाम है PSFTA। ये साइन किया गया था 2002 में और ये फोर्स में आ गया था इन 2005। अब एक और क्वेश्चन आपका ये भी आएगा, तो क्या इंडिया और श्रीलंका का भी एक FTA है? तो हाँ बिल्कुल, इंडिया और श्रीलंका ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 1998 में और ये फोर्स में आ गया था सन 2000 में। इसी के बाद पाकिस्तान ने भी कोशिश करी कि ये भी एक FTA साइन करे विद श्रीलंका। और ट्रेड को अगर हम देखें
तो आज के समय पाकिस्तान और श्रीलंका का जो ट्रेड है यह है रफली अराउंड $460 मिलियन। और जब पाकिस्तान और श्रीलंका ट्रेड करते हैं तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। पाकिस्तान ज्यादा एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका को कंपेयर टू श्रीलंकन एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान। आप यहां पे देखोगे श्रीलंका मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को अराउंड 105 मिलियन, वेयरएज पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है टू श्रीलंका अराउंड 355 मिलियन। मगर फिर भी जो ये ट्रेड है इंडिया श्रीलंकन ट्रेड के हिसाब से काफी छोटा है। इंडिया और श्रीलंका का जो टोटल ट्रेड है ये पाकिस्तान श्रीलंका के ट्रेड से 10 गुना जरा बड़ा है। और इंडिया सिर्फ ट्रेड नहीं करता श्रीलंका के साथ, हमारी तरफ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश भी जाता है श्रीलंका की इकोनॉमी में। तो आप अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इवन दो पाकिस्तान यहाँ पर सीपेक ऑफर कर रहा है, इंडिया और श्रीलंका का ट्रेड ही वॉल्यूम्स में इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान सीपेक का रूट ऑफर करके भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल नहीं कर पाएगा ऑन श्रीलंका। और ये बात एक्चुअली पाकिस्तान भी जानता है। इनका मेन मकसद यहाँ पर यह है कि इवेंचुअली श्रीलंका को ये डिफेंस इक्विपमेंट बेचे। और इसी के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में ये ऑफर दिया श्रीलंका को कि $15 मिलियन का आप हमसे ले लो लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कि $15 मिलियन का आपको अगर कोई डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करना है जो बना है पाकिस्तान में, ये आप खरीद सकते हैं। पेमेंट इसकी आप आराम से 10-20 साल में पे करिए विद वेरी लो इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम टाइप का लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने भी ऑफर किया है श्रीलंका को, हालांकि इन्होंने अभी इसको एक्सेप्ट किया नहीं है। श्रीलंका ने अभी के लिए ना पाकिस्तान का ना इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब के सॉफ्ट लोन डिफेंस आइटम्स के लिए एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान जो ऑलरेडी काफ़ी हद तक लोन से जूझ रहा है, ये लोग डिफेंस आइटम्स का जो लोन है ये क्यों प्रोवाइड करेंगे श्रीलंका को? इसके पीछे आंसर है JF-17 थंडर एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने आप में एक श्रेणी होती है एयरक्राफ्ट की, जिस तरीके से बॉम्बर होता है, इंटरसेप्टर होता है, वैसे ही होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इस पर्टिकुलर श्रेणी में आज के समय 2 एयरक्राफ्ट काफी न्यूज में है। एक तो है चाइना पाकिस्तान मेड JF-17 थंडर और दूसरा है मेड इन इंडिया तेजस। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि करीब 7-8 जो ये JF-17 थंडर है ये बेच दे ये लोग श्रीलंका को। इससे इनको फायदा ये होगा कि पहला पोटेंशियल कस्टमर साउथ एशिया में फाइनलाइज हो जाएगा और उसके बाद ये कोशिश करेंगे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, बाकी कंट्रीज को भी JF-17 थंडर ये लोग एक्सपोर्ट करें। और 2016-17 में तो देखो पाकिस्तान इतना एक्साइटेड था इस डील को लेकर कि उन्होंने फेक न्यूज़ फैला दी कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने एक डील साइन कर ली है JF-17 थंडर को लेकर। बाद में श्रीलंका की सरकार ने यह क्लैरिफाई किया कि ऐसी कोई भी डील साइन नहीं हुई है। इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान की सरकार ने यह कहा कि देखिए डील की बात हो रही थी मगर इंडिया की इंटरवेंशन की वजह से हो सकता है कि अभी के लिए यह डील स्टॉल हो जाए। मगर उसके बाद भी आप देखेंगे पाकिस्तान आज भी कोशिश कर रहा है कि कुछ JF-17 थंडर, इवन चाहे 2-4 JF-17 थंडर हो, ये सेल कर पाएं टू श्रीलंका। यहां पे आप देखेंगे द डिप्लोमेट का आर्टिकल है पाकिस्तान स्टिल आइंग JF-17 थंडर फाइटर सेल टू श्रीलंका। नाउ यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान की जो JF-17 थंडर की डील है इसको क्यों रोकेगा? क्योंकि इंडिया चाहता है कि खुद हम तेजस बेचे श्रीलंका को और श्रीलंका भी काफी हद तक इंटरेस्टेड है तेजस को लेकर। इंडिया ने हाल ही में यह डिक्लेयर किया है, यहाँ पे आप देखेंगे HAL हॉल के जो चेयरमैन है इनका बयान है, हमारा टारगेट ये है कि तेजस को हम बेचेंगे दुनिया भर के कंट्रीज को एट ए प्राइस ऑफ 309 करोड़ रुपीस पर एयरक्राफ्ट, जो बहुत अफोर्डेबल है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है 309 करोड़ रुपीस। JF-17 थंडर के देखियो वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, उसमें चाइनीज इन्वॉल्वमेंट भी है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर एयरक्राफ्ट मैं कोट कर नहीं पाऊंगा, यहाँ पे डिपेंड करता है स्पेसिफिकेशंस पर। मगर हॉल ने यहाँ पर ओपनली कहा है कि इसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है हम 309 मिलियन में प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के समय दोनों पाकिस्तान और इंडिया कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द श्रीलंका की जो डिफेंस मार्केट है यहाँ पर ये लोग अपने फाइटर एयरक्राफ्ट सेल करें। और इसी कोशिश में इवन दो पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है आज के समय काफी नाजुक है, ये फिर भी खुद लोन लेकर IMF से लोन अपना चल रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उसमें से भी 15 मिलियन का सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर रहे हैं श्रीलंका को ताकि श्रीलंका कुछ JF-17 थंडर परचेज कर ले। देखना इवेंचुअली यहाँ पर यह होगा कि क्या श्रीलंका चाइना पाकिस्तान मेड एयरक्राफ्ट परचेज करता है या फिर इवेंचुअली ये परचेज करते हैं तेजस। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ पर देखिए सही उत्तर है ऑप्शन बी स्लिनेक्स। स्लिनेक्स हाल ही में हुआ है श्रीलंका के कोस्ट के करीब, ये 2020 का एडिशन कंप्लीट हो चुका है और स्लिनेक्स सबसे पहले हुआ था 2005 में। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।